आसाम के जिला करीमगंज में ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हादसा त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह 8 पर हुआ है। ऑटो में सवार अफराद छठ के मौके पर पूजा पाठ करके वापस घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मकामी अफराद बड़ी तादाद में सड़क पर निकल आए और उन्होंने हाईवे जाम किया। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशबाजी हादसे के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत को रियासत के अस्पतालों का फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों का भी 10 दिन के अंदर फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ऑडिट कराने का फैसला किया है। रियासत के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की सेफ्टी को लेकर कलेक्टर की सतह पर अब ऑडिट किया जाएगा। वाज़ेह है कि भोपाल कमला नेहरू अस्पताल, जिसमें 8 नवंबर की शव को आग लगी थी और हादसे से अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस अस्पताल की इंतजामिया ने गुज़िश्ता 30 सालों में फायर सेफ्टी के लिए एनओसी ही नहीं लिया था। क्या कहते हैं वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन इस ताल्लुक से, आप भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। हर जिले के कलेक्टर उनके जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में अथॉरिटी के साथ उन्होंने ऑडिट कराया नहीं कराया, रिपोर्ट है या नहीं, इसकी भी स्थिति का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बिल्डिंग का हर तरह का सेफ्टी नॉर्म पूरी तरह से लागू किया जाए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब,